वो लोग अपने आप को देशभक्त दिखाने के लिए वंदे मातरम कह के भाग गए चोरों की तरह से पार्लियामेंट से। तो उससे चुपचाप इस्तीफा लो या उसको बर्खास्त करो। एक एक करके सबका इस्तीफा या सबकी बर्खास्त की, या इनका फ्यूचर के सारे रास्ते देश की जनता बंद करेगी। मतलब जल्दी उनको हाईकोर्ट का जज बनाने के लिए वो चमचागिरी की है एक तरह से। इस रात को ही फोन खड़का लिए होंगे, रात को ही पता चल गया होगा, रात को ही उसने वापिस ले लिया लेटर। अरे लेटर दिया कैसे था? बेवकूफ है मनन मिश्रा, बिना सोचे समझे बेवकूफी की है, सिर्फ एक राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, अपने लड़के को जज बनाने के लिए पटना हाई कोर्ट में। अरे चीफ जस्टिस संज्ञान नहीं लेता और पोल खुलती, फिर जल्दी होता इसका इस्तीफा, लोग घेर लेते बीसीआई को के बार काउंसिल चेयरमैन को। एबीसी नहीं पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको लॉ की नॉलेज नहीं है। इस तरह से उसने लॉ का मिसयूज किया, रूल का। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी लॉ और रूल में ऐसी कोई पावर उसके पास नहीं थी। बार काउंसिल के पास भी कोई ऐसी पावर, ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी नहीं थी जिस तरह का उन्होंने वो चमचागिरी के लिए किया। क्योंकि बेटे को बहुत जल्दी उनको हाईकोर्ट का जज बनाने के लिए वो चमचागिरी की है एक तरह से। इस तरह की चमचागिरी वो बीजेपी की करता रहा। उसके पुराने ट्वीट्स में आप सब लोग देख सकते हो, उसके जितने भी ट्वीट हैं उसमें क्या क्या उसने चमचागिरी की है। वकील वाला तो कोई काम ही नहीं, पूरे देश के वकील शर्मसार हैं इस तरह के किसी चेयरमैन से। तो इमीडिएटली पूरे देश के वकीलों की ये डिमांड है और सब ये चाहते हैं कि वो इमीडिएट इस्तीफा दे, इज्जत के साथ जाए। अदरवाइज बार काउंसिल मेंबर्स को कंपेल ये देश के वकील करेंगे कि वो उनको बर्खास्त करे। नहीं सर, जो मनन मिश्रा है उनके इस्तीफे की मांग उठने लग गई इसी बीच, और फिर क्या वजह रही कि यू टर्न उन्हें लेना पड़ा? यू टर्न तो इसलिए लिया ना, गलती की है, चोरी की है, चोरी तुरंत पकड़ ली देश ने, लोगों ने ट्वीट किए। और अच्छा हुआ चीफ जस्टिस को भी जल्दी समझ में आ गया। चीफ जस्टिस ने कहा उनको बोलने का अधिकार है, भाई तुम बीच में कौन होते हो। तो रात को ही फोन खड़का लिए होंगे, रात को ही पता चल गया होगा, रात को ही उसने वापस ले लिया लेटर। अरे लेटर दिया कैसे था? इतनी गुंडागर्दी, घर की दुकान बना ली तुमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में राजनीति से भी ज्यादा गंद फैला हुआ है, दलदल हो गया है। पैसे से वोटें खरीद के, जुगाड़बाजी करके लोग चेयरमैन और मेंबर बन रहे हैं। ये हमारे गरिमा के खिलाफ है। इन लोगों की भाषा कोर्टों में जो होती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बैठ के प्रैक्टिस करता है अपनी लॉ की, वायलेशन है, मिसयूज कर रहा है। और यहाँ पे बार काउंसिल का जो रूल है एड्रेसिंग कोड है कि कोर्टों को कैसे करना चाहिए, वो खुद ही लॉर्डशिप माय लॉर्ड करता रहता है। यहाँ वायलेशन है रूल्स का। और जो उसने किया है उस आधार पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिल के फैसला लेना चाहिए और उनका लाइसेंस सस्पेंड और टर्मिनेट करना चाहिए। नालसर के 70 जो विद्यार्थी थे, छात्र थे, उनका इस तरीके का विरोध सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का उसमें दीक्षांत समारोह में जो न्योता था, हाँ, क्या उनके हाथ से डिग्री नहीं लेना चाहिए इस तरीके? ये तो लोगों का अधिकार है। पहली बार मुझे खुशी में सैल्यूट करता हूँ विद्यार्थियों को, देश के वकील सैल्यूट करते हैं कि वो तो वकील बनने से पहले ही मजबूत वकील हो चुके हैं। ये लोग तय करेंगे किसके हाथ से डिग्री लें, ये स्टूडेंट तय करेंगे। ये कोई वाइस चांसलर दबाव नहीं डाल सकता। वाइस चांसलर ने फैसला लिया, फिर वो गलत फैसला था तो बच्चों ने विरोध किया तो उसको कैंसिल होना चाहिए, और उसको भली बात ही समझता है चीफ जस्टिस भी। और मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी के हाथों से भी डिग्री नहीं लेनी चाहिए थी। जो आदमी अपनी डिग्री दिखाने से देश को मना कर रहा है, जो उल्टा देश के लोगों पे मुकदमे बनवा रहा है, जो उसकी डिग्री देखना चाहता है, तो उसके हाथ से IIT के लोगों ने डिग्री लेके गलती की है। तो यू टर्न लेने से अब विवाद नहीं अभी अब तो उसका इस्तीफा होगा, इसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भागना होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भलाई इसी में है, पूरे प्रोफेशन की और वकीलों की, पूरी बार की, पूरे देश की वकीलों का इसी में भलाई भी है और इसमें शुभ है। और सब लोग चाहते हैं कि इसको यहाँ से हटाया जाए। सिर्फ इसी उस पे कि उन्होंने फिर जो आदेश दिया उसके बाद फिर वापस ले लिया, इसी को लेकर के? ऐसा आदेश कैसे? जंतर मंतर के प्रदर्शन में भी इसने वकीलों को डराने की कोशिश की। ये कुछ भी अपनी मनमर्जी से लेटर लिख देता है बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कोई पावर के, कोई जिम्मेदारी के। ये बिना जुरिडिक्शन के ऐसे काम करता है। अपनी दुकान बना लिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसे लोगों ने। तो इसलिए बहुत सारे वकील अब खिन्न हैं, दुखी हैं उस बात से कि इन्होंने गलत आदेश देके इसी तरह से वकीलों को डराने का काम किया था जो जंतर मंतर प्रदर्शन के पक्ष में थे। लेकिन सर अमित शाह का भी इस्तीफा की मांग हो रही थी, अब मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग चल रही है। तो यस, इस तरीके से मांग तो CGI के भी होगी। अब CGI लोगों के साथ नहीं खड़ा होगा। CGI अगर
अभी भी खबर थी सीजेपी के लोगों की कि वो बुकिंग कराना चाहते हैं इंडोर मीटिंग के लिए, लोगों ने मना किया, डरे हुए लोग। फिर किसी ने हाँ भरी उसने भी मौके पे दरवाजे बंद कर लिए कि मेरे को उल्टा टांगने की धमकियां आ रही हैं। ये धमकियां दे कौन रहा है? क्या करी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट? सो मोटो कॉग्निजेंस लेके, संज्ञान लेके ये बताना चाहिए था कि कौन लोग हैं, किन लोगों ने क्यों मना किया। किसी ने उसको डराया और फिर जब वो पार्क में भी करने लगे प्रोग्राम तो वहां पे पुलिस भेज दी। पुलिस आई, ये तो पार्क है। अरे उन पार्कों में आरएसएस की शाखा कैसे लगती है? पूरे देश में आरएसएस की शाखाएं नहीं लगनी चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। वहां के लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा इलीगल संगठन जो रजिस्ट्रेशन से भागता है, जो 2 नंबर से अपने सारी धन संपत्ति बनाए हुए, जिसका ब्यौरा देश को देना नहीं चाहता, जो देश को लगातार बांटने की मानसिकता तैयार करता है, जो एक तरह से मानसिक आतंकवादी पैदा कर रहा है देश के अंदर, जो देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के लिए बहुत खतरा है, तो उसकी कैसे होती पार्कों में? बंद किया जाए वो सब। और उन बच्चों ने पार्क में की मीटिंग, देश के लोगों का हक है, कॉमन कॉज के लिए, देश की भलाई के लिए, एकता के लिए किसी भी पार्क में लोग मीटिंग कर सकते हैं। कोई परमिशन जो दिलाने की, लेने की, परमिशन देने की जो उनकी ड्यूटी है वो डरे हुए हैं। परमिशन जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो कब्जा किए हुए सत्ता पे, वो लोगों को, कर्मचारियों को काम नहीं करने देते और कर्मचारी डरे हुए हैं। इसीलिए कर्मचारियों की, पुलिस की, पैरामिलिट्री की, इंटेलिजेंस एजेंसी की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, जजों की ड्यूटी देश में देश के लोगों को बचाने की है, उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की है। सरकार में बैठे हुए लोगों की चमचागिरी करना उनकी ड्यूटी नहीं है। उनको सत्ता में बने रहने के लिए उनके जुगाड़ों में गलत तरीके से साथ देना बिल्कुल असंवैधानिक है। इसलिए किसी को साथ नहीं देना चाहिए। सारी संस्थाएं देश के लोगों के लिए हैं, सरकारों को बचाने के लिए नहीं है। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सरकारी मुलाजिम या पुलिस, पैरामिलिट्री लगता है ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की दलाली कर रहे हैं या उनकी चमचागिरी करने के लिए कानून को अपने हाथ में लेके देश के लोगों के ऊपर लाठी, पैलेट गन चला रहे हैं, तो इससे साबित होता है वो भी उसमें शामिल हैं। और अब जो पैलेट गन थी, इतिहास में पहली बार को प्राइम मिनिस्टर और वो गृह मंत्री जो देश के लिए जिम्मेदार हैं व्यवस्था के लिए, वो लोग अपने आप को देशभक्त दिखाने के लिए वंदे मातरम कह के भाग गए चोरों की तरह से पार्लियामेंट से। तो देश को, ऐसे लोगों को पहले ही खदेड़ना जरूरी है। ये देश के लिए बड़े घातक हो सकते हैं। मैं पहले ही कह रहा कि जब सांप पे भी पैर रख दे कोई, जब तक उस सांप को खत्म ना किया जाए, वो घर में कई लोगों को डस सकता है क्योंकि आक्रामक हो जाता है। मनन मिश्रा का जो ये नोटिस था या जो चीजें थी, जांच उच कराने की बात थी, अचानक से यूटर्न लेना, और किस मंशा के तहत ये? अरे बेवकूफ है, बेवकूफ है मनन मिश्रा, बिना सोचे समझे बेवकूफी की है। सिर्फ एक राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, अपने लड़के को जज बनाने के लिए पटना हाई कोर्ट में। तो इस तरह का क्या करोगे भाई? तुम बार काउंसिल के चेयरमैन हो, छोटा पद है क्या ये? अगर अच्छे काम करोगे, इतना महत्वपूर्ण पद है ये। तुम यहाँ तोते की तरह माय लॉर्ड लॉर्डशिप करते रहते हो। तुम देश के वकीलों को नपुंसक बनाने में लगे हुए। तुम बार काउंसिल के रूल को खुद फॉलो नहीं करते। तुम्हारे को कोई अधिकार नहीं है तो बार काउंसिल का चेयरमैन। नहीं, कोई नहीं है। अब सर्वे करके देखो, मैक्सिमम एडवोकेट खिलाफ हैं, चाहते हैं कब इस आदमी को भगाया जाए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, कब इसको खदेड़ा जाए। तो ये किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? ये अपने लालच में, ये गोदी मीडिया की तरह गोदी चेयरमैन है। गोदी मीडिया, गोदी चेयरमैन, अपने निजी स्वार्थ के लिए। इस तरह के चाटुकार दिन को रात, रात को दिन 1 मिनट में बताते हैं। और यहाँ कोई और आ जाए, ये जजों को कई कई किलो की मालाएं पहनाते हैं। देश का पैसा, वकीलों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं चमचागिरी करने में। जजों की फंक्शन करते हैं, क्या मतलब है? बार एसोसिएशन में फंक्शन होते ही होते हैं, ये बार काउंसिल को फंक्शन करने की क्या जरूरत है भाई? जजों को बुलाना, उनकी चमचागिरी करना, ये सीनियर डेजिग्नेट होने के लिए, अपने निजी बेनिफिट के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए और जज बनने के लिए बहुत सारे मेंबर इस तरह का काम में शामिल हैं। अब तो अवैध तरीके से देश के वकीलों का मेहनत का पैसा ये बर्बाद करते हैं और बहुत बार इस तरह के टूर और इस तरह के पैसों में धन की बर्बादी हो रही है। अभिजीत दीपके को अभी आमंत्रित कर रहे हैं सौरभ दास को कि आप जो है आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे चर्चा कर लेंगे। किसी ने कहा? ये मनन मिश्रा जी। क्या चर्चा कर लेंगे? ये मजबूरी है, चर्चा नहीं करनी। खाली करो पद, तुम इसके काबिल नहीं हो, इसमें क्या चर्चा करनी है? भागो, तुमने साबित कर दिया कई बार, तुम्हारी बहुत गलतियां माफ कर चुके हैं लोग, अब तुम इसके योग्य नहीं हो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया संस्था की गिरावट तुमने की है, तुम्हारे होते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गरिमा गिरी है, तुम इसके हकदार अब नहीं हो इस पद के।
लेकिन सर जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान ले रहा है, छात्रों के हित में बात कर रहा है, ये क्या लग रहा है सुधरा सा माहौल अब सुधरना पड़ेगा। और क्या सुधरना पड़ेगा, बोल के दिखाओ ना। देश की भावना के खिलाफ अब जो बोलेगा उसका इलाज करेगा ये देश। इसलिए लेकिन अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी संसद नहीं आ रहे हैं, बयान नहीं आएंगे तो लोग खाली करा लेंगे, उनसे इस्तीफे ले लेंगे और उनसे बंगले खाली कराएंगे। इस देश के पैसे के बंगले देश के साथ चोरी और गद्दारी करने वालों के लिए नहीं है। वंदे मातरम जैसे चीजें, अरे वंदे मातरम का नशा, ये नशा है। जैसे अफीम खिला के अपने बच्चे को खिलाने की बजाय अफीम खिला दो, लेटा रहेगा। ये अफीम खिला रहे हैं देश को, इसको समझ चुके लोग। ये वंदे मातरम और फलाना मातरम, इसके चक्कर में अब आने वाले नहीं लोग। ये इनके फ्रॉड को समझ रहे हैं, ये फ्रॉड लोग हैं। ये फ्रॉड लोग हैं, बहुत घटिया मानसिकता के लोग हैं। ये शासन राजशाही मानसिकता के लोग हैं। डेमोक्रेसी को तो इनका एबीसी भी नहीं पता इनको। अंतिम सवाल ये मिश्रा है, वो किस अधिकार क्षेत्र के तहत उन्होंने ये सारी चीजें की थी और क्या अब उनके खिलाफ कार्रवाई इलीगल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ना कोई पावर है, ना उसके चेयरमैन के पास ये पावर थी। इन्होंने अवैध काम किया, इलीगल किया, वायलेशन किया। इनका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए और टर्मिनेट होना चाहिए। इनको तो प्रैक्टिस करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए इस आदमी को। तो अब चीफ जस्टिस जो है जिस तरीके से संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं, क्या चीफ जस्टिस की इमेज अब बन रही है इससे? अरे चीफ जस्टिस संज्ञान नहीं लेता और पोल खुलती, फिर जल्दी होता इसका इस्तीफा। लोग घेर लेते बीसीआई को, इसके घर को घेर लेते। इसके घर को घेरने का कहा था लोगों ने और अभी भी ये राजी खुशी इस्तीफा नहीं देगा, लोग इसके घर को घेरेंगे, ऐसी सूचनाएं। क्या मैसेज जाता है ये सरकार को लेकर के, जो वर्तमान सरकार है जिस तरीके का रवैया है, गोली इस चला पैलेट गन? अरे जो सरकार को अपने बाप की दुकान समझ रहे हैं, उन सब के लिए चेतावनी है और उन सब को हटाना, उन सबको भागना होगा और ये जरूरी है, यही देश हित में है।